पार्टी की भी सरकार रही, उसके बाद पति पत्नी की भी सरकार रही, लेकिन इन लोगों ने जो बिहार में नरसंहारों का दौर था उस दौर को समाप्त करने का काम नहीं किया। जो दौर में उस नरसंहारों में जो लोग लिप्त थे उनको मुख्य धारा से विकास के रास्ते पर आगे लाने का काम नहीं किया। ये जग जाहिर है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। लेकिन हम लोगों के नेता आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही नरसंहारों के दौर को समाप्त करने का काम किया और एक विकास की लकीर खींचने का काम किया। और वो लोग जो विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति दलित महादलित समाज के लोग थे, जो कलम छोड़कर विशेषकर उनको गलत कामों में लिप्त करने का प्रयास करने का बढ़ावा दिया जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे वर्ग को, वैसे वंचित समाज को, वैसे दलित महादलित समाज के लोगों को कलम पकड़वाने का काम किया, उसके बच्चों को विद्यालय भेजने का काम किया, नामांकन कराने का काम किया। और साथियों, मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि उस कड़ी को, विकास की लकीर को 2005 से लेकर आज तक, आज 15 वर्षों में क्या था उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 2005-06 में जिनकी सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं। हमारे कल्याण मंत्री जी बता रहे थे उस समय मात्र केवल 40 करोड़ रुपए के आसपास उनका बजट था और कई एक विभाग अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक, कई एक विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे थे बिहार में। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास के लिए उस विभाग को अलग करके और प्रत्येक साल बजट में वृद्धि करते हुए आज उस बजट को लगभग 17.5 अरब रुपए के आसपास बढ़ाने का काम किया। इतिहास गवाह है कि छोटे छोटे पूंजी लगाकर इस देश में करोड़पति और अरबपति बनने का भी लोग काम किया है। तो एक प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे वंचित समाज, दलित महादलित समाज के बच्चों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देकर, शिक्षा से जोड़कर और उद्यमी योजना के तहत उसको उद्योगपति बनाने का काम कर रहे हैं। मैं बताने का प्रयास करूंगा कई प्रकार की योजनाएं। आपने महादलित विकास मिशन की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। क्या है महादलित विकास मिशन की? वो प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के बारे में उसकी शैक्षणिक, उसकी आर्थिक और उसकी सामाजिक स्तर से अध्ययन करके और कैसे वो आगे बढ़ेगा, विकास लिए कैसे आगे जाएगा, इसके लिए काम किया गया। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के सपना को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपना को एक बिहार के धरती पर माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरा करने का काम किया, इसलिए दलित अपना रहा। इसलिए साथियों, मैं कहूंगा कि आज दूसरे को, जो विपक्ष में लोग हैं, उनको कहने का कोई मौका नहीं है, कोई आधार नहीं है, तथ्यहीन है और लगातार विकास करके आज उस समाज को विकास के मुख्य धारा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुड़ने का काम किया है। इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ यही कहूंगा कि बिहार की जनता सब कुछ जानती है, देख रही है, और आज जिस प्रकार से उस शासन का और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उस शासन से कांप जाते हैं, केवल जाति का नाम लेकर, धर्म के नाम लेकर, समाज को बांटकर और सत्ता को हसियाना चाहते हैं। और कभी कभी जब चुनाव आता है तो विपक्ष में बैठे लोग यहाँ तक कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर भी बात उठाते हैं। जब चुनाव आता है तब विपक्ष में आरजेडी के लोग इस बात को हवा देते हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी शुरू से लेकर आज तक ये कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक रहूंगा, तब तक अनुसूचित जाति जनजाति के किसी प्रकार के जो प्रावधान है उन पर आंच आने नहीं दूंगा। इसलिए दलित सारा चीज इस बात को जानता है, समझता है, इसलिए नीतीश कुमार जी को अपनाता है और अब भविष्य में भी अपनाएगा, इसमें कहीं बुरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दलित का निरादर हुआ। मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ
कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 वर्षों तक सबसे प्रतिष्ठित पद जो स्पीकर का होता है उन्होंने दलित समाज को देने का काम किया। उसी तरह से जब कुर्सी देने का काम हुआ तो सबसे ज्यादा दलित समाज में भी जो सबसे पिछड़ा हुआ है तो महादलित समाज के लोग, उनको मुख्यमंत्री कुर्सी देने का काम किया। मैं समझता हूँ कि दलित में फायदा ले लेने से कोई दलित का नेता नहीं हो जाता है। दलित समाज के लिए जो काम करता है वही दलित का सबसे बड़ा नेता होता है। और नीतीश कुमार जी से सबसे बड़ा दलित के नेता मैं बिहार में समझता हूँ, इसीलिए कि सबसे बड़े दलित के शुभचिंतक नीतीश कुमार जी हैं। इसीलिए जो विपक्ष के लोग कहते हैं, मैं सबसे पहले कहता हूँ जो MOI के समीकरण पर लोग कूद रहे हैं, MOI समीकरण में बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यादव समुदाय के सबसे बड़े लीडर थे, जो जिनके उनके पौत्र हमारे पार्टी में आने का काम किया, रामलखन सिंह यादव जी। दूसरी बात, जो हमारे सबसे बड़े यादव समुदाय के नेता थे, जो चंद्रिका राव के पिताजी थे दारोगा राव जी, तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब बहुत दिन तक मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र हमारे पार्टी में आने का काम किया। और हमारे पार्टी के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कामों से प्रभावित होकर के और उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। उसी तरह से मैं कहता हूँ जो माइनॉरिटी के सबसे बड़े नेता जो अली अशरफ फातमी साहब थे, जो भारत सरकार में मंत्री थे, उन्होंने नीतीश कुमार जी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। उनके पुत्र जो विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने हाल फिलहाल में हमारे पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। तो MOI समीकरण कहाँ है? MOI समीकरण तो धड़क गया, टूट गया। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने जो सभी जाति धर्मों से ऊपर उठ के काम करने का काम किया है, मैं समझता हूँ आने वाला चुनाव जो हम लोगों को है, नीतीश कुमार जी सभी जाति धर्मों को जिस तरह से सम्मान देने का काम किया, जिस तरह से विकास करने का काम किया, जिस बिहार को कहता था कि कभी आलू बालू लालू है, कभी बिहार विकास नहीं करेगा, उस बिहार को विकास करके दिखा करके पूरे भारत में जो विकसित राज्य है उस राज्य के भी GDP दर से ज्यादा GDP दर बिहार का रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार जी के आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाली है उसमें भारी मतों से दलित समाज के लोग एग्रेसिव होकर वोट करने का काम करेगा और 200 सीट से ऊपर हम लोग NDA सीट जीतने का काम करेंगे। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि अगर दलित का नेता कोई है वह नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के सिवा कोई नहीं है। आप जान रहे हैं कि अभी उदय नारायण चौधरी जी के बारे में बता रहे थे, कोई ऐसा था पहले कहाँ कि कभी बनाया स्पीकर, सपने में भी हम लोग नहीं सोचते थे कि दलित का बेटा भी स्पीकर बनेगा, और 2 बार बनाने का काम किया। पार्टी छोड़ के भाग गया, उनको चाहिए मंत्री पद, चुनाव हार गया तो मंत्री चाहिए, कहां से मिलेगा? तो यहाँ सत्ता भोगने के लिए यहाँ किसी को जगह नहीं है। काम करने के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के जनता के लिए जो काम करेगा उनके लिए जगह है। अभी हाल में हमारे श्याम भाई भाग गए, वो तो स्वार्थ के लिए पार्टी में आए थे, हम लोग उसी समय कह रहे थे ये लोग सत्ता भोगने वाले लोग हैं। वहां जब सत्ता से हटा तो भाग के चले आया। हमारे नीतीश कुमार जी तो भोले भाले हैं, ये आगे पीछे देखते नहीं है, सम्मान करते हैं। आया उनको सम्मान लिया, लेकिन देख लिया कि फिर उनका क्षेत्र में इस बार गड़बड़ी होने वाला है, भाग गया कि कहां से हम जीते। लेकिन वहां के जनता सजग है और काफी वहां दलित लोग हैं। इस बार उनको पता चलेगा चुनाव में कि क्या होता है। मांझी साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनाए, वो किसी से छुपा होता। हम लोग उस समय में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे और हम लोग रो रहे थे कि ये मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो हम तमाम सभी वर्गों के लोगों को लिए जो ये काम कर रहे हैं कि बिहार का क्या होगा। लेकिन नहीं माना, माननीय जितन बाबू को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि मुसहर समाज के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने बना के दिखा दिया। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो नीतीश कुमार काम किया है, कर रहे हैं, वही कोई करने वाला नहीं है। 2005 से पहले जो मुख्यमंत्री थे वो तो केवल हमारे दलित बस्ती में जाते थे, दलित के बच्चे को बाल काटते थे, नाक का नेटा पूछते थे, फोटो खिंचवाते थे। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मौका मिला तो बिहार को काफी तेजी से आगे बढ़ाया, और हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं और जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए काफी तेजी से काम किया है। इसलिए हम तमाम दलित लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व को विश्वास करते हैं। नीतीश कुमार जी हमारा दलित का नेता है और दूसरा कोई नहीं है। और तमाम हम लोग तो रात दिन फील्ड में रहते हैं, पटना में केवल कैबिनेट करते हैं, सीधा चले जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। जनता बोलते हैं
नीतीश कुमार से बढ़ के कोई नेता नहीं है। और फिर आप लोग इस बात देख लीजिएगा कि भारी बहुमत से फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनेगा और फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े थे और हजारों वर्षों से जो इस प्रदेश में और इस देश में प्रताड़ित थे, उन लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त और मजबूत करने का काम किया। 40 करोड़ के कल्याण विभाग के बजट को माननीय नेता ने 2007 में विभाग का निर्माण कराया और आज 1600 करोड़ से ऊपर बजट करने का काम किया। चाहे इस प्रदेश में शिक्षा हो, इस प्रदेश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल हो और इस प्रदेश में आर्थिक रूप से नौजवानों को सबल करने का सवाल हो, तीनों जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है, इस पर माननीय नेता ने काम करने का काम किया। सबसे पहले इस देश में पहले मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं, जिसने 9th शेड्यूल के लिए, आरक्षण के 9th शेड्यूल के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि इस देश में नीतीश कुमार से बड़ा कोई दलित प्रेमी मुख्यमंत्री नहीं है, जिसने न सिर्फ आरक्षण पर सबसे पहले आगे आकर के इन चीज़ों पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था जब 2000 में जब चार्ज इन्होंने लिया 2005 में, उसके बाद जो पंचायती राज के चुनाव हुए उसमें कैसे दलितों का नया प्रतिनिधित्व आए, नया नेतृत्व आए, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, जो हजारों साल तक जो लोग कभी ये सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि हम मुखिया बन सकते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बन सकते हैं, उन लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त और नए नेतृत्व को लाने का काम किया। जहाँ तक कुछ लोग कहते हैं, जो लोग लंबे समय तक इस प्रदेश में इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में थे, क्या बोल करके आए और लंबे समय तक इस पार्टी में रहे, चाहे उदय नारायण चौधरी जी हो। उदय नारायण चौधरी जी को 10 वर्ष तक बिहार विधानसभा का, आजाद हिंदुस्तान में ये पहली घटना है कि कोई दलित 2-2 टर्म बिहार विधानसभा का अध्यक्ष रहा हो, वो भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया। और माननीय नेता ने अपने जाने के बाद किसको चुना इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो वो भी महादलित को। तो ये इस सोच को प्रमाणित करता है कि नेता एक दलित प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के दलितों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है।